द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वाधान में एक शानदार विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश श्री राघवेंद्र के सेवानिवृत्त होने की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह के दौरान बार की ओर से उनको प्रतीक रूप स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। याद दिला दें कि जनपद न्यायाधीश श्री राघवेंद्र 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जनपद न्यायाधीश के कार्यकाल में उनके आचरण व व्यवहार को उत्तम बताया और कहा कि उनके कार्यकाल में अधिवक्ताओं व वादकारों को यथासंभव न्याय देने का कार्य हुआ है। उन्होंने अपना कार्यकाल ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से करते हुए पूर्ण किया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अजय वी ने कहा, और हमारे जितने न्यायिक अधिकारी यहाँ बैठे हैं, वह हो सकता है कि सब एक न एक इस पोस्ट पर आकर सब रिटायर हो, ज्यादातर हो ही जाएंगे, मेरी ऐसी आशा है। वैसे हमारे इस मंच से पहले जितने भी काफी जो है जनपद न्यायाधीश महोदय हाई कोर्ट पहुंच गए। मुझे तो खुशी होती कि आज हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय हाई कोर्ट का होता तो हम बहुत ज्यादा खुशी मनाते। और सबसे बड़ी बात है कि न्यायिक अधिकारी बनना बहुत आसान है, पर न्याय करना बड़ा मुश्किल काम है। और यहाँ जितने भी हमारे अधिवक्ता गण हैं, सब एक दूसरे को न्यायिक अधिकारियों को जानते हैं कि कौन कैसा है। तो न्याय इस तरीके से हो कि लोगों को दिखे भी न्याय भी हो रहा है, हमारे वादकारी को भी दिखे न्याय हो रहा है, वकीलों को भी सबको पता रहता है कि हमारा अधिकारी कौन कैसा है। अशोक कुमार सक्सेना एडवोकेट ने अपने संबोधन में कहा, और अपनी एक नई जिंदगी जीने जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ रिटायरमेंट के बाद हमेशा एक आदमी नई जिंदगी जीता है, बच्चों के लिए, धर्मार्थ के लिए। और जैसा कि जनपद न्यायाधीश का स्वभाव है, धार्मिक में ज्यादा लगा, तो शायद धर्मार्थ के लिए भी अब कुछ हो सकेगा। इसके लिए मैं अपनी कामनाएं भी देता हूँ और कहता हूँ कि आदमी हमेशा दो जिंदगी जीता। पहली उसकी कार्यशैली, उसका स्वभाव और कैसा कार्य करता है, उनके कार्य करने से ही पता लगता है कि जितना मधुर स्वभाव मैंने जनपद न्यायाधीश का देखा, शायद किसी का नहीं देखा। इस मधुर स्वभाव के कारण ही सब यहाँ पर एकत्रित हैं और आपकी विदाई से दुखी हुई। लेकिन अब खुशी इस बात की है कि आप एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और नई जिंदगी आपकी बहुत अच्छी हो। आप स्वस्थ रहें और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। संयुक्त सचिव त्रिलोक चंद्र दिवाकर ने अपने संबोधन में कहा, देखिए इससे तो दोनों ही होते हैं कि दुख का भी होता है, खुशी का भी होता है, लेकिन इससे दुख का ज्यादा होता है क्योंकि जैसा इनका नाम है वैसा इनका व्यवहार है और वैसे ही सारी चीजें इनके नाम के अनुकूल देखने को मिलती हैं। राघवेंद्र यानी भगवान राम। आपने जो भगवान राम ने अपने फर्ज निभाए थे वो भी आप यहाँ पर निभाया आपने। मैंने जो यहाँ पर देखा है कि बार और बेंच के संबंध के बारे में तो सुनते हैं हम, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि बार और बेंच का संबंध जनपद न्यायाधीश महोदय ने किस प्रकार बनाकर चला है। जब भी कोई बात होती थी तो इन्होंने हमें बुलाते थे, वहाँ पर छोटी छोटी बातों को डिस्कशन करते थे। युवा अधिवक्ता काजी सौलत अली ने अपने विचार रखते हुए कहा, रिटायरमेंट के बाद हमें हम जैसे जूनियर्स से लड़के हैं उनको कुछ सलाह ऐसी दी, एक घंटे का कोई एक क्लास ऐसा लगाए हफ्ते में कि हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिले उससे। क्योंकि जब भी मैं आपकी अदालत में जाता था आप मुझे कुछ ना कुछ बताते थे कि देखिए इसमें ये एक छोटी सी गलती हो गई है ऑफिसर सुधार में, और खुद ही मुझसे कहते थे कि आप 1 घंटे में आ जाएं और इसे सही करके लाके मुझे दे दें। बस मैं उसी के लिए मैं आपसे बहुत बहुत फिर जिसे कहते हैं पेश हुआ और आपका बहुत बहुत आभारी रहा। अब आप रिटायरमेंट में और ये कहना था कि आप हम जैसे लड़कों को जितने भी यहाँ पर लड़के बैठे हैं 10-10 साल 12-12 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है, उसको थोड़ी सी और नॉलेज दें। 1 घंटे का हम महीने दें, कोई क्लास लगा दें, जिससे हमारे लिए और ज़्यादा नॉलेज बढ़े। ACJM 5 दानवीर सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, बुला लिया, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि बार ने हमारे बॉस की रिटायरमेंट पर इतना अच्छा आयोजन किया। इसके लिए मैं बार को शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक जनपद न्यायाधीश महोदय के संबंध में बार ने जो बातें रखी,
अन्य प्रकार से भी देखी जाए एक न्यायिक अधिकारी के दृष्टिकोण से, तो मेरे लिए भी ये बड़ी उपलब्धि थी कि मुझे ऐसे जिला न्यायाधीश मिले जिनसे सीखने के साथ साथ स्वभाव का आचरण, मतलब व्यक्ति को आचरण कैसा रखना चाहिए हर पल हर स्थिति में। मैं आप लोग इतने जो लोग सामने बैठे हुए हैं, अगर जज साहब का चेहरा देखेंगे इस समय तो जरा भी ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि इतनी साल सेवा के बाद इतने महत्वपूर्ण दिन और कल वाले दिन या साल भर पहले वाले दिन के चेहरे में कोई भी अंतर है। सीजेएम विमल वर्मा ने अपने संबोधन में कहा, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं इस संदर्भ में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैंने पहली अपनी पोस्टिंग हुई थी, मेरी लखनऊ जब सर्विस ज्वाइन करी थी, तब भी सर का आशीर्वाद वहाँ पे मिला था। वहाँ पे सर प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट में थे, बहुत आशीर्वाद मिला। विगत 7 माह में सर का बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत स्नेह प्राप्त हुआ है। यही ईश्वर से कामना है। जनपद न्यायाधीश श्री राघवेंद्र ने अपने संबोधन में बार एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि बार एसोसिएशन की तरफ से उनके सम्मान में इस तरह का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके लिए वे द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के हृदय से आभारी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा, मैं आपको हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने हमारे सम्मान में इतना शानदार विदाई समारोह आयोजित किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने इस विदाई समारोह का आयोजन किया और जितने भावपूर्ण तरीके से आपने अपनी बातें रखी, यह अन्य जिलों में देखने को बहुत ही कम मिलता है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बात। तीसरी बात, जो कुछ आपने हमारे लिए कहा, उसको मैं वास्तव में आपका स्नेह मानता हूं और ये आपने उस रूप में लिया, ये इसमें आपकी महानता है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इस तरह का दृष्टिकोण पाया और इस दृष्टिकोण से आपने ये बातें सामने रखी। तीसरी बात जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में आपने कही, दृष्टा का भाव, निर्विकार रूप से काम करना, परिस्थितियों में समायोजित होना, उसके अनुसार चलना, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका अपना एक जीवन का दृष्टिकोण होता है, एक उसके अपने जीवन का दर्शन होता है। जीवन किस तरह से जिया जाए, हर आदमी अपने लिए अपने तरह से तय करता है, लेकिन अगर उसके पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं आध्यात्मिकता का भाव है, धार्मिकता का भाव है, कहीं वो इस बारे में विचार करता है कि उसके कर्म की गति क्या है, उसके जीवन जीने का अर्थ क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर उसे जो समय मिला है, जो कार्यस्थल मिला है और जो भी भगवान ने अवसर दिया है, वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित करेगा। इनके अलावा एडीजे प्रथम अरविंद कुमार सिंह, एडीजे थर्ड अमित कुमार मालवीय, एसीजेएम फर्स्ट सोमनाथ सिंह, सुभाष सिंह पास्को थर्ड, सचिव जिला विधिक नीतिवान निगम पास्को सेकंड केशव गोयल, पुनीत गुप्ता, एडीजे द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव, एडीजे तृतीय सचिन कुमार दीक्षित, एसीजेएम प्रथम शैलेंद्र सचान, एडीजे फोर्थ के अलावा प्रभात गोयल, विनय कुमार कौशिक, अनिल वर्मा, आनंद मोहन गुप्ता, वचन सिंह, दामोदर सिंह यादव, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, सौरभ चक्रवर्ती, मनोज कुमार गुप्ता, राजीव चौधरी, श्रीकांत उपाध्याय, सुरेश चंद्र सागर, दीपिका वर्मा, रूप सिंह यादव, नरेश कुमार सैनी, अभिषेक भटनागर, प्रेमवीर सिंह, आशुतोष त्यागी, अशोक कुमार सिंह, अंशुल चौहान, अनिल सिंह, नवाज इंतजार, आबिद अली, सलीम शहजादा, दानवीर सिंह यादव, जितेंद्र कुमार खंडेलवाल, विश्वास गुंबर, सुमित कौशिक, अब्दुल बासित, आदिश जैन, रवि शर्मा आदि न्यायिक अधिकारीगण व अधिवक्तागण ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
विदाई समारोह की अध्यक्षता द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आदेश कुमार श्रीवास्तव ने की तथा संचालन महासचिव राकेश कुमार वशिष्ठ ने किया।